पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति। इससे पहले पृथ्वी यानी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री, कितने 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और 66.5 डिग्री का, कितने का 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 23.5 डिग्री तो पृथ्वी झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस वजह से पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसी प्रकार पृथ्वी 6 घंटे का यानी ध्रुवों पर 6 घंटे की रात होती है और 6 घंटे के दिन होते हैं 23.5 डिग्री झुकी होने के वजह से। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी जो आकृति होती है वो होती है जियोड यानी भू आब के समान। किसके आब? भू आब के समान यानी जियोड होती है। क्या होती है? जो इसकी आकृति होती है, पृथ्वी की जो आकृति होती है वो होती है भू आब। कौन सी होती है? भू आब के समान। इसी वजह से पृथ्वी पर दिन व रात यानी पृथ्वी पर दिन व रात वह जो ध्रुवों पर 6 घंटे की रात व 6 घंटे के दिन होते हैं भू आब के कारण। भू आब के कारण होते हैं। अब पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। पृथ्वी की 2 गति होती है। पहली गति होती है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। और दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। अब घूर्णन गति में पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे तो बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। यह एक चक्कर यानी यह एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में पूरा करती है। इसे बोलते हैं घूर्णन गति। यानी वह गति जो खुद के अक्ष पर यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है जिसे बोलते हैं घूर्णन गति। यह एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इसी प्रकार जो घूर्णन गति के प्रभाव होते हैं, हमें घूर्णन गति क्या क्या प्रभाव है? घूर्णन गति के जो प्रभाव होते हैं वो होते हैं घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं। घूर्णन गति से क्या होते हैं? दिन रात बनते हैं। और घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं ऋतु परिवर्तन। यानी घूर्णन गति से मेन चीज़ तो क्या है कि घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं। उसके बाद में परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति सूर्य के यानी पृथ्वी सूर्य के पूरा चक्कर यानी पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा करती है। ये करती है 365 दिन और 6 घंटे यानी 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमण गति यानी सूर्य के पृथ्वी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, जिसे बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। यह लगाती है 365 दिन में, 365 दिन 6 घंटे में यानी परिक्रमण गति। इसे बोलते हैं परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति के प्रभाव होते हैं, इससे भी दिन रात बनने में क्या होते हैं? सहायता मिलती है और दिन रात बनते हैं। और जो सूर्य यानी जो ध्रुव पर पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव तो पृथ्वी पर 6 घंटे की रातें, वो ध्रुवों पर 6 घंटे की रातें और 6 घंटे का क्या होता है? दिन होता है। वो भी किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। और परिक्रमण के दिन रात बनते हैं। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन भी होती है। यानी जो 4 महीने की ऋतु आती है, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, तो जो ऋतु परिवर्तन होता है वो भी परिक्रमण गति के कारण ही होता है। अब ये तो हो गई परिक्रमण गति और एक हो गई घूर्णन गति। घूर्णन गति एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में और परिक्रमण गति लगाती है 365 दिन 6 घंटे में। अब उसी प्रकार ऋतु परिवर्तन
क्या होती है? ऋतु परिवर्तन। इसमें सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे यानी विषुवत सबसे बड़ा दिन, तो ये होते हैं ती, यानी ये तो होती है 0 डिग्री रेखा, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और ये होते 23.5 डिग्री करक रेखा, और ये होती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। यानी पृथ्वी पर 3 रेखा होती है, भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण करक रेखा और 23.5 डिग्री मकर, यानी दक्षिण की साइड मकर रेखा और उत्तर की साइड करक रेखा। अब सूर्य, यानी जो सूर्य होता है वो जो सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी जब सूर्य उत्तर दिशा की तरफ जाता है, तो 21 जून को, कब? 21 जून को सबसे बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को, जब सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। फिर जैसे जैसे सूर्य वापस दक्षिणायन होता है, तो जून के बाद सितंबर, कब? यानी 21 जून को मकर रेखा, वो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और उस दिन 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। उसी प्रकार 22 सितंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिण की साइड, यानी जब सूर्य दक्षिण की साइड आता है, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में। उसी प्रकार 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को हमेशा 21 मार्च और 23 सितंबर को हमेशा भूमध्य रेखा पर समान दिन, यानी समान दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। यानी हमेशा विश्व में हमेशा 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन व रात क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन व रात क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं। कब? 21 मार्च को, 23 सितंबर को। अब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जब सूर्य उत्तरायण की तरफ होता है, तो उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को होता है, ये मकर रेखा पर होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा, वहाँ पर दिन व रात समान होते हैं। जो यह दिन व रात समान होते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव। क्या बोलते हैं? इस स्थिति को विषुव बोलते हैं। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात भूमध्य रेखा पर बिल्कुल समान होते हैं। यह स्थिति कहलाती है विषुव। क्या कहलाती है? विषुव। अब दो स्थितियां होती है, एक तो होती है उपशोर, और एक होता है अपशोर। एक तो होता है उपशोर, एक होता है अपशोर। उपशोर होता है सूर्य व पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, सूर्य व पृथ्वी की निकटतम दूरी, यानी सूर्य व पृथ्वी की निकटतम दूरी उपशोर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपशोर। यह घटना होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी।
यानी उपशोर होता है सूर्य व पृथ्वी की जो निकटतम दूरी होती है, यानी सबसे जो पास स्थिति होती है वो होती है उपशोर। यह होती है 3 जनवरी को। और जो अपशोर होता है सूर्य व पृथ्वी की अधिकतम दूरी, यानी अपशोर सूर्य व पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है, यानी जितनी लंबाई होगी, जितनी दूर यानी दूरी पर सूर्य व पृथ्वी की अधिकतम दूरी, ये होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। अब इसी प्रकार एक डायग्राम, जैसे ये है सूर्य, क्या है सूर्य। अब सूर्य, पृथ्वी यहाँ पर, पृथ्वी और पृथ्वी, जो यह स्थिति होती है, यह जो दूरी होती है, यह कहलाती है उपशोर। क्या कहलाती है? पृथ्वी निकटतम। और जो ये दूरी होती है, ये दूरी कहलाती है अपशोर। क्या कहलाती है? अपशोर। यह तो होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और जो ये दूरी होती है, ये होती है 3 जनवरी। ये होती है 3 जनवरी को और ये होती है 4 जुलाई को। इसे बोलते हैं अपशोर और उपशोर। इसे बोलते हैं अपशोर और उपशोर। अपशोर सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी 3 जनवरी और अपशोर सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। तो ये तो अपशोर, यानी अपशोर तो सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी, और जो उपशोर होता है सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी को क्या बोलते हैं? उपशोर। ये 3 जनवरी को और अपशोर 4 जुलाई को। अब होता है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, एक तो सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण सूर्य व चंद्रमा के बीच, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यह अमावस्या को होता है, यह अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। यह सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है, इसमें सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो यह क्या है? यह होता है अमावस्या के दिन, यानी सूर्य ग्रहण। और प्रत्येक अमावस्या में नहीं होता है। सूर्य ग्रहण होता है एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब आंशिक सूर्य ग्रहण यानी सूर्य का जो न्यूनतम, यानी जो बहुत, यानी चंद्रमा का जो भाग होता है, क्या होता है? जो चंद्रमा का भाग होता है वो, यानी इसका, यानी कम अंधेरा, यानी चंद्रमा पर बिल्कुल न्यूनतम अंधेरा, वो तो आंशिक सूर्य ग्रहण। और जो इस पर आंशिक चंद्र ग्रहण और जो पूर्ण ग्रहण यानी पूरा जो ढक जाता है वो पूरा, ये क्या कहलाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण यानी सूर्य व पृथ्वी के बीच, सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो कहलाता है चंद्र ग्रहण। क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है वह कहलाता है चंद्र ग्रहण। यह होता है पूर्णिमा पर, पूर्णिमा के दिन होता है।
कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी हो गया। अब यह भी प्रत्येक पूर्णिमा के दिन नहीं होता है। अब इसमें भी चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, अगर पूरा पूरा चंद्रमा ढक जाता है तो चंद्र ग्रहण, वो पूरा चंद्रमा यानी पूरे पृथ्वी पर इसका प्रकाश कम मात्रा में जाता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण, और ज़्यादा मात्रा में जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये दो प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ यानी पृथ्वी की गतियाँ हो गई। अब अधिक से अधिक लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद।